सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उसके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। वाकई में एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शरीना दिखाई जाती है जो जूस पी रही होती है। हम देखते हैं कि शरीना पेड़ पर बैठी होती है और कहती है, मैं यहाँ आई थी थोड़ा सा आराम करने, शांति में, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही आ गए। फिर शरीना जूस पीते हुए सोचती है, मेरा सारा मोटिवेशन अब लॉस्ट हो चुका है, तो चलो बस आराम करते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। तभी शरीना कुछ सोचने लगती है। फिर वो याद करती है कि हेस्टर ने कहा था, मैं इसे संभाल कर रखती हूँ क्योंकि ये गिफ्ट मुझे शूशू ने दिया था बचपन में। ये याद करके शरीना सोचती है, ये सच में बहुत अजीब है। वो पेन, उसे पास से देखने से पता चलता है कि कभी मैंने उस पेन पर मॉडिफिकेशंस की थी। वो सच में एक गिफ्ट है जो मैंने दिया था हैस को, लेकिन अब भी मुझे कुछ भी याद नहीं है उस पेन के बारे में। मुझे अब भी अपनी पास्ट लाइफ और बचपन की सारी मेमोरीज क्लियरली याद हैं। फिर शरीना एक बचपन का इंसिडेंट याद करते हुए सोचती है, मुझे याद है कि कैसे 7 साल के ब्रदर हारून ने अपने ब्लैंकेट में सुसु कर दिया था। फिर शरीना सोचती है, क्या ये हो सकता है कि ये सब कुछ रिलेटेड हो उससे कि कैसे मैं बचपन में एक बार खो गई थी और किसी को कहीं नहीं मिली थी और फिर अचानक से मैं अपने ही कमरे में बेड पर मिली थी। ये सब सोचकर कि उसे कुछ याद नहीं है अपने खो जाने के बारे में, शरीना गुस्से से वो जूस कैन को क्रश करने लगती है और हमारी प्यारी शूशू परेशान होते हुए सोचती है, आखिर कैसे ये सब कुछ मेरे दिमाग से इतनी क्लियरली इरेज हो सकता है। तभी किसी के तलवार चलाने की आवाज आती है जिससे शरीना घबरा जाती है। फिर शरीना देखती है कि एक लड़का तलवार से श्वान पर हमला करते हुए कहता है, मेरी तलवार का सामना करो श्वान। ये देखकर शरीना सोचती है, ये भी यहाँ है, आखिर क्यों आज सब यहाँ इतनी जल्दी आ गए हैं? आज तो कोई टेस्ट भी नहीं है या और कुछ। फिर शरीना श्वान को देखते हुए सोचती है, लेकिन श्वान यहाँ क्या कर रहा है? वो तो यूजुअली ट्रेनिंग करने नहीं आता। तभी वो ब्लू बालों वाला लड़का श्वान पर अटैक करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें डेफिनेटली हरा दूंगा। और हमारा हीरो बड़े स्मूथली उसका अटैक डॉज कर देता है, जो देखकर वो लड़का कहता है, डॉज करना बंद करो। ये सब देखकर शरीना सोचती है, ओह ये तो जिमी है जो नंबर 1 शोरमैन था क्लास ब्लू का श्वान के आने से पहले, और श्वान के आते ही श्वान नंबर 1 शोरमैन बन गया। इसीलिए शायद ये जेलस है अपनी पोजीशन छीनने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि जिमी, जो कि इस ब्लू बालों वाले लड़के का नाम है, श्वान पर अटैक करते हुए कहता है, लो अब अपनी हार मान लो। लेकिन हमारे हीरो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो आराम से उसके अटैक को डॉज कर देता है, जो देखकर जिमी कहता है, धत तेरे की, मुझे कमज़ोर मत समझना। ये देखकर शरीना हंसते हुए सोचती है, अगर कोई इसे देखेगा तो वो भी हंसेगा क्योंकि जिमी ने अटैकिंग एक्सेसरीज पहनी है और आर्मर भी पहना है और श्वान ने कुछ भी ऐसा नहीं पहना, और फिर भी जिमी उस पर एक अटैक तक नहीं कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो आराम से मजे मजे में जिमी के अटैक को डॉज कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जिमी, जिसकी अटैक करते करते बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अटैक करता रहता है और हमारा हैंडसम मेल लीड बड़े कूल वे में उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, मानो उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो देखकर शरीना सोचती है, श्वान कितना रिलैक्स लग रहा है, कोई भी देखते ही बता देगा कि उन दोनों की स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो जिमी को ज़्यादा पागलपन नहीं दिखाना चाहिए। तभी श्वान बोर होते हुए कहता है, हे मैं बोर हो गया, चलो इसे यहीं रोक देते हैं। तो जिमी कहता है, क्या
तभी जिमी अपनी सारी पावर्स का यूज़ करते हुए श्वान पर अटैक करते हुए कहता है, तुम प्रॉपरली फाइट करो, मैं तुम्हें आज हराना चाहता हूँ। ये सुनकर कि जिमी श्वान से प्रॉपरली वे में फाइट करना चाहता है, श्वान एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। लेकिन तभी श्वान अपना इविल मोड ऑन करता है और कोई भी उसकी स्माइल को देखते ही बता सकता है कि अब जिमी की वाट लगने वाली है। तभी श्वान अपनी स्वॉर्ड कस के पकड़ता है और जिमी अटैक करते हुए कहता है, मेरी तलवार का सामना करो श्वान। लेकिन जिमी के अटैक करने से पहले ही श्वान उस पर अटैक कर देता है, जिससे जिमी सिर्फ 1 सेकंड से बचता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और घबरा जाता है। हम देखते हैं कि श्वान के अटैक से जिमी की यूनिफॉर्म फट जाती है और वो कहता है, ये कैसा किलिंग ऑरा था, मैं तो बस स्टैब होने से बचा हूँ, आज तो मैं मर ही जाता। तो श्वान एक स्माइल के साथ कहता है, तुम मर जाओगे, अगर मैंने तुम्हारे इस पेट में अपनी स्वॉर्ड से होल कर दिया तो क्या तुम नहीं मरोगे। फिर श्वान अपनी वही एंजेलिक अपीयरेंस में आते हुए और न जाने कहां से दोबारा उसके विंग्स आ जाते हैं और श्वान काफ़ी एलिगेंट वे में जिमी पर अटैक करते हुए कहता है, तुमने कहा था कि मैं अच्छे से फाइट करूं, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये श्वान की अपीयरेंस देख शुरीना घबराते हुए सोचती है, क्रेजी, आखिर इसने विंग्स कहाँ से ग्रो किए, वो भी इस टाइम पर। तभी जिमी अपनी हार मानते हुए कहता है, मैं गिव अप करता हूँ, मैंने अपनी हार मान ली। ये देखकर कि जिमी ने अपनी हार मान ली है, श्वान रुक जाता है। तभी जिमी श्वान के सामने झुकते हुए सोचता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, अगर मैंने इससे फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा। और श्वान कहता है, कितना बोरिंग है, अभी तो तुमने मुझसे प्रॉपरली फाइट करने को कहा था और अब तुमने हार भी मान ली। ये सब देखकर शुरीना सोचती है, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर श्वान पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, तो जैसा कि मैं जीत ही गया हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो जिमी कहता है, ठीक है, क्या तुम मुझे एक बार याद दिला सकते हो ताकि मैं श्योर हो जाऊँ। तो श्वान कहता है, वेल, सबसे ब्यूटीफुल गर्ल जो क्लास येलो में है वो ही पूरे स्कूल में सबसे ब्यूटीफुल है। तो आप सभी तो समझ गए होंगे कि श्वान यहाँ किस लड़की की बात कर रहा है। और हाँ, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि क्लास येलो में शुरीना और हेस्टिया पढ़ते हैं और क्लास ग्रीन में हाइली और कोरी, और हमारा श्वान क्लास ब्लू में पढ़ता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये श्वान की बात सुनकर शुरीना सोचती है, क्लास येलो की ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ वो तो हैस है, क्या ये हैस की बात कर रहा है। और इधर जिमी भी कहता है, हाँ वो तो हेस्टिया है ना। तो श्वान हेस्टिया का नाम सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखें इतनी बेकार हैं। वो नहीं। तो जिमी कहता है, तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर श्वान कहता है, जो लड़की उसके साथ रहती है वो। ये सुनकर शुरीना हैरान होती है। फिर शुरीना सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। तभी जिमी इरिटेट होते हुए कहता है, तुम उसका नाम क्यों नहीं बताते। तो श्वान काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है, मुझे बहुत शर्म आती है उसका नाम लेने में। तो जिमी कहता है, क्या ये वो लड़की नहीं है जो हमेशा हेस्टिया के साथ रहती है, वो बदबूदार छोटी सी ऑरेंज बालों वाली लड़की। आज तो ये जिमी मुझसे नहीं बचेगा, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी शुशु के बारे में ऐसा कुछ कहने की। इससे पहले कि मैं कुछ करती, श्वान बहुत ज़ोर से अपनी स्वॉर्ड जिमी के पैरों के बीच में दे मारता है, जिसकी वजह से जिमी की रूह बाहर आ जाती है। तभी श्वान काफ़ी गुस्से से अपने ईविल ऑरे को रिलीज़ करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। श्वान का ये डेडली ऑरा देख जिमी घबराते हुए कहता है, वाओ, ऑरेंज बालों वाली गॉडेस, आप हज़ारों साल जियो। फिर श्वान उठते हुए कहता है, अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड सारी फ़ोटोज़ या क्लिप्स ला कर दो। अगर तुम्हारे लिए इन सबको लाना हार्ड है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना ताकि वे पूरे स्कूल में ना फैल जाएं। तो जिमी कहता है, मैं समझ गया, और श्वान वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर शुरीना सोचती है, क्या यहाँ कोई और भी ऑरेंज बालों वाली लड़की है मेरे अलावा। फिर शुरीना को याद आता है कि कैसे श्वान ने बड़े प्यार से उससे रोते हुए कहा था, दोबारा बीमार मत होना शुशु प्लीज़। ये याद करके शुरीना सोचती है,
ओ हाँ, फिर हमें लेक दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के पास ही होता है। माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, आप प्लीज़ इस लेक को याद रखना क्योंकि ये लेक बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में। जिसने शुशु का पूरा नॉवल पढ़ा होगा उसे पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और बाकियों को बाद में पता चल ही जाएगा। सो बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि कोई लेक के पानी में पत्थर फेंक रहा होता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि श्वान होता है जो लेक के पास होता है। हम देखते हैं कि हमारा हैंडसम मेन लीड काफ़ी स्टाइल में एक कूल वे में बैठा होता है और एक पत्थर को अपने हाथ में लिए घूर रहा होता है। तभी शुरीना वहाँ से जा रही होती है जो श्वान को देखकर सोचती है, ओह ये तो श्वान है, और श्वान भी शुरीना को सेंस कर लेता है। फिर शुरीना पेड़ के पीछे से श्वान को देखते हुए सोचती है, बहुत अच्छे, जब भी मुझे इससे कुछ पूछना होता है ये मुझे मिल ही जाता है। देखो तो श्वान कैसे बैठा है, इसे देखने से ऐसा लगता है मानो ये किसी आर्टिकल के लिए पोज दे रहा हो। तभी श्वान शुरीना से बचने के लिए सोने जाने लगता है, जो देखकर शुरीना सोचती है, क्या वो सोने वाला है? ये बहुत अजीब होगा अगर मैंने उसे सोते हुए उठाया तो। तभी श्वान अपना फेस छुपाने के लिए अपने फेस पर अपनी शर्ट रख लेता है, जो देखकर शुरीना सोचती है वो सच में सो रहा है। मैं नहीं। तभी शुरीना श्वान के सोने से पहले उसके पास भागकर आती है और कहती है श्वान, और श्वान भी थोड़ा घबरा जाता है लेकिन वो शो नहीं करता। तभी शुरीना देखती है कि श्वान ने कोई जवाब नहीं दिया होता, वो वैसे ही लेटा होता है। तभी शुरीना कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी उसकी नज़र श्वान के ऊपर चली जाती है और वो समझ जाती है कि श्वान नाटक कर रहा है, जो देखकर वो सोचती है, ओहो तो तुम सोने का प्रिटेंड कर रहे हो। तभी शुरीना एक स्माइल करती है और फिर शुरीना श्वान के क्लोज जाते हुए कहती है, श्वान तुम मुझे पसंद करते हो है ना, क्या नहीं करते? ये सुनते ही श्वान एकदम से हड़बड़ाहट में उठता है। फिर श्वान काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तभी जो शर्ट हवा में उड़ गई थी वो वापस श्वान के सिर पर गिर जाती है और वो कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन वो शुरीना को देखकर कुछ कह नहीं पाता। फिर वहाँ एक ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है क्योंकि वे दोनों कुछ कहते ही नहीं। तभी श्वान काफ़ी ब्लश करते हुए हेजिटेशन से कहता है, क्या वो मैं तो बस। फिर श्वान का पूरा फेस टमाटर की तरह रेड हो जाता है और वो न जाने क्या बड़बड़ाने लगता है, वो मैं तो इस बारे में मैं। ये श्वान की हेजिटेशन देख शुरीना सोचती है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि वो पागल हो रहा है। ऑफ कोर्स वो ऑरेंज बालों वाली लड़की जिसकी श्वान बात कर रहा था वो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तो बस इससे ये पूछा था ताकि मैं देख सकूं कि वो सो रहा है या नहीं, लेकिन इसे ऐसा एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी शुरीना कहती है, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें उठाने के लिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और शुरीना सोचती है प्लीज़ गुस्सा करना बंद करो, और फिर से हमारी शुशु श्वान के एक्सप्रेशंस को गलत समझ लेती है हर बार की तरह। फिर श्वान शांत होते हुए कहता है, कुछ पूछना चाहती थी क्या? फिर शुरीना कहती है, पहले तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इतनी बार हेल्प की, मुझे हील किया जब मेरी एंकल पर चोट लग गई थी और जब तुमने मुझे सब्जुगेशन टेस्ट के दौरान बचाया था। मैं ये सोच रही थी कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो तो मैं परेशान थी, इसी वजह से मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स नहीं कर पाई थी। और श्वान बड़े ध्यान से शुरीना की बातों को सुन रहा होता है। फिर श्वान काफ़ी क्यूट वे में ब्लश करते हुए अपनी शर्ट अपने सिर से हटाता है और कहता है, कोई बात नहीं। फिर शुरीना देखती है कि श्वान के बाल शर्ट हटाने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, जो देखकर शुरीना सोचती है शर्ट उतारने की वजह से इसके बाल उल्टे सीधे हो गए हैं, ये कितना क्यूट लग रहा है ऐसे। फिर शुरीना अपना हाथ श्वान के सिर पर रखकर उसके बालों को ठीक करते हुए कहती है, रुको तुम्हारे बाल। ये देखकर कि शुरीना ने उसके बालों को टच किया, श्वान हैरान होता है और ब्लश करने लगता है। फिर श्वान बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है और उसका फेस रेड हो जाता है, जिसे छिपाने के लिए श्वान हाथों से अपना फेस कवर करता है, जो देखकर शुरीना हैरान होती है। ये देखकर शुरीना सोचती है, मैंने इसके बालों को टच किया बिना इसकी परमिशन के।
और शुआन कहता है शूशू। फिर शुआन शरीना से कहता है मैं कोई सस्पिशियस इंसान नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शरीना हैरान होती है। फिर शुआन काफ़ी एलिगेंट वे में कहता है मैंने सच में तुम्हारे सामने कुछ नहीं किया। ये सारी बातें शरीना सुन रही होती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और शुआन काफ़ी क्यूट वे में और उदासी के साथ कहता है मैंने सच में बहुत मेहनत की है जब तुम मेरे साथ नहीं थी। शरीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि शुआन किस बारे में बात कर रहा है। फिर शरीना सोचती है मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। फिर शरीना सोचती है कि शुआन उससे नहीं बल्कि उसके बचपन की उस शरीना से बात कर रहा है जिसकी मेमोरीज शरीना को याद नहीं, और वो सोचती है जो शुआन कह रहा है वो मेरे उस पास्ट से रिलेटेड है जो मुझे याद नहीं। फिर शुआन काफ़ी क्यूट वे में कहता है इसी वजह से तुम्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए, मैंने सच में अपनी पूरी मेहनत की। फिर शरीना कहती है शुआन रुको रुको। ये सुनकर शुआन शरीना की तरफ देखता है जो कहती है ये सच में सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मुझे सच में माफ़ करना, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ मेरे पास वे मेमोरीज़ नहीं हैं जब मैं तुम्हारे साथ थी, मुझे उस बारे में कुछ याद नहीं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर शुआन काफ़ी हैरानी से शरीना को देखने लगता है। फिर शुआन अपना फेस दूसरी साइड करते हुए कहता है ओह अच्छा तो ये बात है। फिर शरीना कहती है इसी वजह से शुआन मैं तुमसे पूछना चाहती थी। फिर शरीना शुआन से कहती है तुम्हें पता है ना कि क्यों मुझे कुछ याद नहीं, ना तो तुम और ना ही बाकी चीज़ें। ये सुनकर शुआन काफ़ी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि शुआन काफ़ी हेजिटेट करने लगता है जो देखकर शरीना सोचती है जो चीज़ थी जिसको जानने के लिए मैं बहुत बेताब थी, एक ऐसा सच जो मैंने एक्सीडेंटली जान लिया था जब मैं रिसर्च कर रही थी ब्लैंच फैमिली पर उसके हीलिंग मैजिक को जानने के लिए। तो मुझे पता चला कि वाइट मैजिक जो सिर्फ फिजिकली लोगों को ठीक नहीं करता बल्कि वो लोगों को मेंटली भी हील करने की एबिलिटी रखता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वे लोगों की यादों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं? फिर शरीना शुआन को देखते हुए सोचती है ये सबसे अच्छा रीज़न है मेरी मेमोरी लॉस का, और शुआन कुछ कहता नहीं है। तभी शुआन काफ़ी ज़्यादा ब्रश करते हुए अपने बालों को हाथों से बिगाड़ने लगता है जो देखकर शरीना कहती है शुआन। तभी शुआन खड़े होते हुए कहता है हम लेट हो रहे हैं, ये अटेंडेंस चेक टाइम है, हमें जल्दी करना होगा वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। फिर शुआन वहाँ से हेजिटेशन में जाने लगता है और शरीना पीछे से कहती है रुको, क्या तुम ऐसे ही चली जाओगे बिना कुछ कहे? और शरीना सोचती है इसे पक्का कुछ ना कुछ तो पता है। तभी शरीना ज़ोर से चिल्लाती है शुआन, और शुआन वहीं रुक जाता है। फिर शुआन पीछे मुड़ते हुए कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में जानने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पता चल भी गया कि पास्ट में क्या हुआ था तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो शरीना से कहता है तुम्हें उस बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है जिसे जानकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर शुआन कहता है बस अब अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, ना कि पास्ट की उन बातों पर जिसे जानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर शुआन काफ़ी एलिगेंट वे में और बड़े प्यार से शरीना को देखने लगता है और शरीना ये जानकर काफ़ी हैरान होती है कि शुआन को उसके पास्ट के बारे में सब पता है कि उसके बचपन में क्या हुआ था, और वो शुआन को इस तरह देख सोचती है शुआन बहुत अपसेट दिख रहा है। अगर मैंने उससे ज़बरदस्ती पूछा तो तभी शुआन काफ़ी क्यूट वे में स्माइल करते हुए कहता है इसी वजह से शूशू, तो चलो दोबारा से क्लोज़ होने की शुरुआत करते हैं, अब से मेरा ध्यान रखना। फिर शुआन काफ़ी प्यार से कहता है चलो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं रोज़ाना तो हर दिन अच्छा होगा। ये सुनकर शरीना कहती है तो तुम्हें पहले बात करनी होगी। ये सुनकर शुआन अपना फेस दूसरी साइड करते हुए ब्लश करते हुए कहता है मैं सच में बहुत शर्मीला हूँ तो मैं पहले बात नहीं कर पाता। ये सुनकर शरीना सोचती है तुमने कहा था कि हम क्लोज थे तो तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? अगर हम क्लोज थे तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर शुआन काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है मैं अब भी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाता जैसा कि तुम देख ही सकती हो। ये देखकर शरीना सोचती है और आखिर ये मेरे साथ ही क्यों? बाकी के लोगों के साथ तो तुम आराम से आई कांटेक्ट कर लेते हो।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शुआन काफ़ी एलिगेंट वे में शरीना को बाय करते हुए कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम्हें भी अपनी क्लास में चले जाना चाहिए। बाय बाय शूशू। तो शरीना कहती है, ओके, अपना ख्याल रखना। फिर शुआन वहाँ से जाने लगता है और शरीना उसे देख रही होती है। फिर शरीना सोचती है, अब मैं और ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मैंने उससे पूछ लिया है आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो शुआन को मेरी मेमोरीज़ के बारे में ऐसे छिपाना पड़ रहा है। आखिर वो मुझे बता क्यों नहीं देता कि क्या हुआ था। फिर हमारा सीन शुआन पर शिफ्ट होता है जो कि अपने डॉर्म में जा रहा होता है। फिर शुआन अपने डॉर्म में जाता है। फिर शुआन काफ़ी जल्दी अपने रूम में जाने लगता है। फिर वो अपने रूम में आकर जल्दी से डोर क्लोज कर देता है। फिर शुआन रूम में आकर थोड़ा शांत होता है। फिर शुआन काफ़ी घबराते हुए कहता है, मैंने बस उसे बता ही दिया था। फिर तभी शुआन को पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं जिसमें उसने कहा था, ट्यूक बचा लीजिए, प्लीज़ आप इस बच्ची को बचा लीजिए। ये याद करके शुआन काफ़ी घबरा जाता है। फिर शुआन काफ़ी घबराते हुए और उदास होते हुए कहता है, मैं सच में उसे नहीं बता सकता कि आखिर क्या हुआ था। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि शुआन ने आखिर शरीना को उसकी मेमोरीज़ के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया और आखिर कैसे शुआन ने या किसी और ने शरीना की मेमोरीज़ इरेज की। अगले एपिसोड में हमारी स्टोरी पास्ट में चली जाएगी जिसमें हमें शरीना की उन मेमोरीज़ के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो शुआन से मिली और शुआन कैसे शरीना को पसंद करने लगा। तो ये सब हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।